क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। A right triangle ABC with side 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm. 12 cm जो साइड है उसके अबाउट रिवोल्व किया गया है एक राइट ट्राइंगल को ABC को। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन, हमें निकालना है कि वॉल्यूम निकालना है जो भी सॉलिड उस चीज को रिवोल्व करने से बनेगा। तो आप देखिए, और ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल की फॉर्मेशन हो रही है ABC। अब ये क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर जो हमारे पास है ना साइड, उसके अबाउट रिवोल्व किया गया है। अब आपको पता है, देखो राइट ट्राइंगल जो होता है और 5, 12 और 13 हमारे पास साइड्स गिवन हो, तो ये हमारे पास है ना एक पेयर होता है 5, 12 और 13 का। इसके अंदर क्या होता है, 13 तो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है, बाकी हमारे पास जो बच गया बेस और हाइट होती है, ठीक है। तो अभी देखिए, अगर आप ऐसे भी नहीं आपको याद है तो आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देख सकते हो। तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर अगर हम 13 का स्क्वायर करें, यानी h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है ना, 13 का स्क्वायर बेस कितना है 5 का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर एंड बेस इज 5 का स्क्वायर। 144 प्लस 25 ये कितना आ गया 169, और 13 का स्क्वायर भी 169 ही होता है, ठीक है। तो या तो आप ऐसे कैलकुलेट करके देख सकते हो या फिर आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये कह रहे हैं कि 12 जो हमारे पास सेंटीमीटर वाली साइड है ना उसके अबाउट इसको रिवोल्व किया गया ऐसे। अगर आप इसको रिवोल्व करोगे ऐसे तो ये इधर भी जाएगा, तो ये कुछ देखिए कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा, ठीक है। और आप रिवोल्व कर रहे हो तो नीचे से क्या बनेगा, एक सर्कुलर पाथ बनेगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ कि एक ट्राइंगल को अगर हम किसी भी एक्सिस, किसी एक साइड की एक्सिस मान के अगर उसके अबाउट रिवोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, एक कोन बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस यही फाइंड आउट करना था। अब हमें वॉल्यूम निकालना है। अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ कोन, और यू कैन राइट द सॉलिड फॉर्म्ड विल बी कोन। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई के लिए इसने बोला ही नहीं है कि आपको क्या वैल्यू लेनी है, पाई रख सकते हो या 22/7 रख के सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा 1/3 पाई, r कितना है, ये हमारे पास 5 है, ठीक है, ये पूरा 5 नहीं है, ये 5 है, तो r 5 ही हो जाएगा r स्क्वायर, और हाइट 12, ठीक है, क्योंकि इसने बोला कि इसके अबाउट रोटेट करना है। तो 1/3 पाई 25 12, 3 4 आर 12, 100 पाई आ गया। और आप चाहो तो और भी सोल्व कर सकते हो, 100 इंटू 22/7 विच गिव्स दिस। और यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जो कि इसी पर बेस है। क्वेश्चन 8 देखिए, इफ द ट्राइंगल ABC इन क्वेश्चन 7 अबव इज रिवोल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। देखिए ये लास्ट जो क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 12 जो सेंटीमीटर वाली जो साइड थी ना उसके अबाउट हमने रिवोल्व किया था। इस बार क्या कह रहा है 5 सेंटीमीटर जो साइड होगी उसके अबाउट रिवोल्व करना है, तो ये एक्सचेंज हो जाएंगी। इस बार क्या फिगर बनेगा, देखिए ये 5 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी, स्लैंट हाइट तो 13 ही रहेगी, ठीक है। बेस जो है वो यानी जो r है वो हमारे पास 12 रहेगा, हाइट इस बार 5 हो जाएगी और ये स्लैंट हाइट 13 ही रहेगी, ठीक है ना। पिछली बार जो क्वेश्चन था उसमें हमारे पास क्या था, हाइट जो थी वो 12 थी, ठीक है, और रेडियस था 5। इस बार रिवर्स हो जाएगा क्योंकि जो फिगर है वो अगेन 5 के अबाउट रिवोल्व करोगे तब भी क्या बनेगा, एक कोन ही बनेगा, ठीक है, जो कि ABC हमारा एक ट्राइंगल है। सॉरी दिस वन इज B, वैसे तो रोटेट हो रहा है, ठीक है, उधर C जाएगा। चलिए सॉल्यूशन देखिए, आगे क्या कह रहा है, एक तो हमें वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का, उसके अलावा हमें रेशियो निकालना है कौन से वॉल्यूम्स का। एक तो इसका जो हम निकालेंगे ये वाला, एक जो हमने पीछे निकाला उसका, तो उसका जो वॉल्यूम था हमारे पास 100 पाई आया था, ठीक है। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन्ड, और यू कैन राइट कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h विच इज इक्वल टू 1/3 पाई रख लेते हैं क्योंकि उसमें भी पाई था, ठीक है। अगर उसको 22/7 लिखेंगे तो यहाँ भी 22/7 लिख लेंगे, ठीक है। पाई r स्क्वायर, r कितना है इस बार 12, और हाइट कितनी हो गई इस बार 5, विच इज इक्वल टू 1/3 पाई 144 5, 3 4s are 12, 3 8s are 24,
तो कितना आ गया हमारे पास, 5 8 ज़र 40, 5 4 ज़र 20 और 4 24, इतने पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो रेशियो जो आएगा दोनों का वो कितना आ जाएगा, 100 पाई डिवाइडेड बाई 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 5 ज़ार 10, 2 1 6 2, 2 2 ज़ार 14, यानी 5/12 विच इज इक्वल टू 5:12। ये क्या आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, ये उसी क्वेश्चन पर बेस्ड था तो फटाफट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये पता है एग्जाम में कंबाइन होके भी आ सकता है क्वेश्चन कि अगर एक बार अगर आप हाइट ऐसे लो और एक बार हाइट ऐसे लो, तो उसके मतलब एक बार आप कौन सी साइड के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हो और उसको रिपीट करके दे दे कि आप दोबारा उसकी हाइट चेंज कर दो, या जिसके अबाउट एक्सिस के अबाउट आप रोटेट कर रहे हो उसको चेंज कर दो, और दोनों का आप क्या करो, वॉल्यूम को उनका रेशियो फाइंड आउट करो। ठीक है, एरिया भी निकलवा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। Question 9 is a heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and a height is 3 meters. Find its volume. सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। इसी के अंदर सेकंड पार्ट भी है। The heap is to be covered by canvas to protect it from the rain. Find the area of the canvas required. ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट को बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और यहां पर हमारे पास जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है, 10.5 मीटर, विच इंप्लाइज रेडियस कितना आ जाएगा, 10.5/2, और यू कैन राइट इट एज 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 5s are 10। ठीक है, मीटर्स। ठीक है, नाउ हाइट गिवन है हमें कितनी, 3 मीटर। देयरफॉर वॉल्यूम कैपिटल V इज इक्वल टू 1/3 पाइस 22/7 बोल रखा है, उसने यूज करनी है। आर स्क्वायर इज 5.25 का होल स्क्वायर एंड एच इज 3। थोड़ी सी कैलकुलेशन वर्क है, ठीक है, टफ नहीं है। विच इज इक्वल टू 22/3, 3 से 3 कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा डिनोमिनेटर में, 7 इंटू 5.25 इंटू 5.25। देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 7 ज़र 49, 3 7 5 ज़र 35.75। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 525 को सबसे पहले 75 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा, 5 5 ज़र 25, 2 5 2 ज़र 10 और 2 12, 5 5 ज़र 25 और 1 26, 7 5 ज़र 35, 7 2 ज़र 14 और 3 17, 7 5 ज़र 35 और 1 36, 5 7 13 9 3। 0.4 डिजिट्स के बाद है, मल्टीप्लाई बाय 22 भी करना है अभी हमें। ठीक है, तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई बाय 22। 2 5 ज़र 10, 2 7 ज़र 14 और 1 15, 2 3 ज़र 6 और 1 7, 2 9 ज़र 18 और 1 2 3 ज़र 6 और 1 7, ये सेम ही आ जाएगा। पॉइंट कहाँ लगेगा, 4 डिजिट्स के बाद। ठीक है, और यूनिट क्या हमारे पास मीटर्स, तो इतने मीटर क्यूब क्या आ गया हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में जरूर आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। अब देखिए रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हमें कैनवास की रिक्वायरमेंट है, तो आपको पता है, देखो इस टाइप की कोई फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास। ठीक है, यहाँ हमारे पास व्हीट है, ऐसे कोनिकल शेप में बना हुआ है, तो जो कवर करना है वो बाहर से तो कवर करना है ना, नीचे से थोड़ी कवर करना है। ऊपर से ये जो एरिया है बस ये तो कवर करना है, ये तो कवर करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यहाँ तो रखा ही हुआ है यहाँ से। ठीक है ना, विच मीन्स हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल नहीं निकालना। टोटल में क्या होता है
ये जो सर्कुलर पार्ट होता है उसका एरिया भी ऐड किया जाता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ हमें कवर करना है, आउटर लेयरिंग जो है वो निकालनी है, तो उसका बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए करें। तो बच्चे में क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड किसी को लाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, यही आएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो एल देखो हमारे पास नहीं है, पाई है दे रखा है, आर भी दे रखा है, हमें डायमीटर दे रखा है, एल नहीं है, तो पहले या तो आप एल फाइंड आउट कर लीजिए या डायरेक्ट यही फाइंड आउट कर लीजिए। एल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर प्लस का एच का स्क्वायर, तो एल किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर। आर कितना आया था हमारे पास 5.25, इसका स्क्वायर प्लस एच कितना है हमारे पास 3 यानी 9। ठीक है, 5.25 है, इसका स्क्वायर है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जार 25, 5 2 जार 10 और 2 12, 5 5 जार 25 और 1 26, 2 5 जार 10, 1 2 2 जार 4 और 1 5, 2 5 जार 10, ये सेम ही हो जाएगा। 5 2 6 2, 5 2 16 1 5 7 2, ये आ गया हमारे पास। तो किसी को आ गया अंडर द रूट ऑफ, और 4 डेसिमल्स के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो 2 और 2 4 प्लस 9, या तो आप यही 9 कर लीजिए, ये 4 के बाद डेसिमल लगेगा तो 9 करोगे तो यानी दिस वन, ये क्या गया एज इट इज 16 और 3, तो क्या आ गया हमारे पास अंडर द रूट ऑफ 36.5625। ठीक है, आप देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, देखिए पॉइंट के बाद अप टू 4 डेसिमल्स तक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अप टू 2 डेसिमल्स तक लिख लेंगे और साथ में लिखेंगे अप्रोक्स। ठीक है, मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये काफी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क इसमें ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर 2 डेसिमल प्लेसेस भी लिख रखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए इसको मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाती हूँ कैसे करना है, अदरवाइज आपको जो स्क्वायर रूट वाला मेथड है वो फॉलो करना पड़ेगा। विच इज इक्वल टू, ये देखिए हम पेयर्स बनाते हैं, आपको पता ही है ना। ठीक है, तो देखिए 36 है, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। ठीक है, तो ये हटा देते हैं हम, तो क्या आएगा 6 पॉइंट एज इट इज पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। उसके बाद देखिए 56 है, इसके नियरेस्ट हमें कोई भी एक स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, जैसे कि 8 8 जार 64 होते हैं, अगर हम 8 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 64, और 7 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 49, तो दोनों में से इसके क्लोज कौन सा है, 7 का स्क्वायर है ना। ठीक है, बट आपको ध्यान का रखना है पॉइंट के बाद जब भी ऐसे कुछ हो जिसका हमें ऐसे स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले एक 0 लगाई जाती है। ठीक है, क्योंकि देखिए वैसे भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, अब थोड़ा सा क्योंकि इससे जस्ट पहले जो भी हमारे पास नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है उसका। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा ओवरऑल सोल्व हो जाएगा, तो हमारे पास जो है वो 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद 56 के बाद क्या है कि जो भी इसके नियर अबाउट प्रॉपर आपको स्क्वायर मिल जाए, तो 49 जो है इसके ऑलमोस्ट क्लोज है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर 7 और अप्रोक्स, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी। तो एल की वैल्यू हमारे पास इतने मीटर आ गई। अब हमें क्या करना है पाई आर एल। ठीक है, सोल्व करना है, तो कर्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल आएगा 22/7, आर इज इसका हाफ कितना निकाला था हमने 5.25 एंड एल इज 6.07। ठीक है, अगेन ये कट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 0.7 7 जार 49, 3 7 5 जार 35, तो किसी को आ गया 22 मल्टीप्लाई बाई 0.75 इंटू 6.07। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6.07 की मल्टीप्लाई करनी है 0.75 से, 5 7 जार 35, 5 6 जार 30, 7 7 जार 49, 6 7 जार 42, 5 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और डेसिमल्स कितने हैं 4 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो 4.5525, इसे हमें मल्टीप्लाई करनी है
2 से यही कर लेते हैं, 2 5 are 10, 1 is carry, 2 2s are 4 और 1 5, 2 5 are 10, 1 is again carry, 2 5 are 10 और 1 11, 1 carry, 2 4s are 8 और 1 9, सेम आएगा 0 5 5 1, ये आ गया। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आया है, ये ध्यान रखना 100.15 समथिंग, ठीक है, अप्रोक्स। इसका आंसर जो है 99.9 समथिंग है, तो 19.9 और 100 जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज है 11.3 कंप्लीट हो गई है। आई रियली होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा सेशन और आपको थोड़ा समझ भी आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।